हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। लेटेस्ट जो अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो PDF है हम आप तक वहाँ साझा कर सके। तो ये जो वैकेंसी का अपडेट है दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, लाइब्रेरियन के लिए और स्टाफ कार ड्राइवर को लेकर। तो वैकेंसी बहुत कम है, लेकिन आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एज क्राइटेरिया की भी चर्चा की गई है। तो 18 से लेकर 30 साल तक के छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह लिंक एक्टिवेट हो चुका है। फॉर्म को कहाँ से कैसे भरना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करें और नोटिफिकेशन को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 7 तारीख का ये अपडेट यहाँ से मेंशन किया गया है दोस्तों, जो कि 7 जुलाई को इसको नोटिफिकेशन दे दिया गया है। तो इसके लिए जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं, आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मैं सीधे आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूं दोस्तों। तो यहाँ से हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि एडवर्टीजमेंट संख्या आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके ज़रूर इसको नोट कर लीजिएगा। 7 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया था, लेकिन फॉर्म का जो अपडेट है आज से अप्लाई हो रहा है, तो आप आवेदन भी जरूर कर सकते हैं। अप्लीकेंट आर इन्वाइटेड इन द इंडियन नेशनल इन द प्रिस्क्राइब फॉर फॉर्मा द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि सीधी भर्ती है जो छात्र NGT के लिए आवेदन करना चाहते हैं। यहाँ ये प्रिंसिपल बेंच एट द न्यू दिल्ली जोनल बेंच की तरफ से अपडेट किया गया है, और जो ये जोनल है इसका भोपाल, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और कोलकाता के लिए है। यानी कि आपका जो जॉब अपडेट होगा इन सभी सिटीज़ के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब थोड़ा पोस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे कौन कौन से पद हैं यहाँ पे आवेदन करने के लिए। तो असिस्टेंट जुडिकल का जो पोस्ट है, लेवल 7 CPC के तहत आपको वैकेंसी का यहाँ सैलरी अपडेट मिलेगा, यानी कि लगभग यहाँ पे आपके 45,000 से सैलरी स्टार्ट हो सकती है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 6 ही है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 को लेकर लेवल 6 का यहाँ पे 7 CPC के तहत यहाँ पे जॉब अपडेट है। तो यहाँ पे लगभग 35,000 की सैलरी आपको हो सकेगी। तो 4 सीट है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1 है, और लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे 2 सीट है। वहीं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 9 सीट है, और स्टाफ कार ड्राइवर के लिए यहाँ पे 5 सीट है। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि नोटिफिकेशन में जॉब जो दिया गया है वो काफ़ी कम है, लेकिन आप लोग अगर योग्य हैं इसके लिए आवेदन करने के लिए तो ज़रूर आवेदन कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे 21 से लेकर 30 साल तक है, जो कि असिस्टेंट के पोस्ट के लिए यहाँ पे जो जुडिकल के लिए असिस्टेंट का पोस्ट है यहाँ मांगा गया है, एज क्राइटेरिया है 21 से 30 साल। स्टेनोग्राफर के लिए है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 23 से 32 साल है, और लाइब्रेरियन के लिए 21 से 30 साल है, और दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 21 से 27 साल तक का है। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो कि 18 से लेकर 27 साल तक का एज क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है। तो ये एज हो गया, सैलरी हो गई, और नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसी हो गई, जो कि हमने आपको यहाँ से अपडेट कर दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है ट्रांसफरेबल होगा द बेंच ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लेकर न्यू दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, पुणे और कोलकाता में। ठीक है, आपका जो ट्रांसफ़र होगा इन्हीं 5 शहरों में होगा, ध्यान रखेंगे। आइए क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन असिस्टेंट के पोस्ट के लिए अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में, चूँकि ये जुडिकल से संबंधित है। और दोस्तों कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स आपका होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ का, ड्यूरेशन ऑफ द किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ओके, डिज़ायरेबल क्या है यहाँ पे, तो प्रेफरेंस उसको दिया जाएगा जो कैंडिडेट यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल स्टडी या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे अपने कोई कोर्स किया है तो, या फिर अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, जी हाँ, इन्वायरमेंटल को लेकर गवर्नमेंट ऑफिसेज में, देन आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये डिज़ायरेबल है यहाँ पे, ठीक है, प्रेफरेबल है, यानी कि ये आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अब दूसरा पोस्ट है यहाँ पे स्टेनोग्राफर के ग्रेड 1 को लेकर, जहाँ पे दोस्तों एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगी गई है। स्किल टेस्ट होगा आपका एक, जिसमें कि 10 आपका जो है 100 वर्ड पर मिनट को लेकर 10 मिनट्स का एक डिटेक्शन टेस्ट होगा, है ना। और ये ट्रांसक्रिप्शन का भी टेस्ट होगा, जो कि 50 मिनट का होगा इंग्लिश में, और 65 मिनट्स का होगा हिंदी में। और दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर पे ये टेस्ट आपका लिया जाएगा। तीसरा होगा दोस्तों कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स को लेकर, जो कि 6 मंथ का यहाँ भी मांगा गया है। तो ये एसेंशियल है, यानी कि ज़रूरी है, ये आपका क्वालिफिकेशन है तो ही आप इसके लिए आवेदन करेंगे। डिज़ायरेबल में लिखा गया है कि बैचलर डिग्री अगर आपके पास लॉ का है तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा पहले,
इस पोस्ट के लिए। तीसरा जो वैकेंसी है हिंदी ट्रांसलेटर के लिए, तो इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेटर में विद द इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो ये आपका मास्टर के लिए है वैकेंसी, ठीक है। तो मास्टर कोर्स किया आपने हिंदी ट्रांसलेटर का, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगला जो पोस्ट है दोस्तों लाइब्रेरियन का है यहाँ पे, और 6-7 लेवल 6 के लिए तहत यहाँ पे 7 CPC के तहत आपको जॉब अपडेट दिया जा रहा है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो बैचलर डिग्री लाइब्रेरियन साइंस की होनी चाहिए या फिर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में आपका डिग्री होना चाहिए, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है लाइब्रेरी अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस या स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में, या पब्लिक सेक्टर में भी आपने जॉब किया है आपने इस पोस्ट को लेकर लाइब्रेरी के, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। ये एसेंशियल है, यानी कि ये डिग्री के साथ साथ ये एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। अब डिज़ायरेबल में यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है आपसे कंप्यूटर एप्लीकेशन का, यानी कि DC आपका है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, आपको यहाँ से प्रेफर किया जाएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों स्टेनोग्राफर का, 12th पास हैं तो आवेदन कर सकते हैं आप यहाँ पे 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा, 80 वर्ड पर मिनट आपको डिटेक्शन किया जाएगा यहाँ पे, और दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन का भी टेस्ट होगा आपका इंग्लिश का और हिंदी का यहाँ पे कंप्यूटर पे, तो ये दोनों चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। आखिरी पद है यहाँ पे स्टाफ कार ड्राइवर को लेकर, जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे मैट्रिक पास छात्र आवेदन कर सकता है, और इसेंशियल में यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए मोटर कार चलाने का 3 साल का कम से कम, और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म को लेकर भी आपके पास ज्ञान होना चाहिए कि अगर गाड़ी वाड़ी ख़राब हो जाए तो आप उसको बना सकें, उसकी त्रुटियों को अलग कर सके। डिज़ायरेबल की बात करते हैं यहाँ पे, तो नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म आपको एटलीस्ट होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो भी डिज़ायरेबल और प्रेफरेंसेबल, यहाँ पे प्रेफरेबल जो भी आपके अपडेट हैं वो हमने आपको दिया है, और क्या यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ज़रूरत है वो सारे बारे में आपको बताया है। फिर भी अगर आपका कोई यहाँ पे डाउट है तो इस जनरल इंस्ट्रक्शन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फॉर्म भरते समय अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक और जो फादर्स नेम है वो वही देंगे जो कि आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है। आप इसके लिए आवेदन जो है 25 जुलाई तक कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको जो है यहाँ पे एक काम करना होगा, इसके लिए रजिस्टर करना होगा। एप्लीकेशन जो है प्रिफर किया जाएगा इन द फॉर्मेट ऑफ द कंप्लीट इन द रिस्पेक्ट ऑफ द एल्गो विथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द रिलीवेंट सर्टिफिकेट। आपके जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसका फोटोकॉपी निकाल के सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा और रजिस्टर कर दीजिएगा इन सबको इन एड्रेस पे, NGT प्रिंसिपल बेंच, फरीदकोट हाउस, जी हाँ, कोपरनाइज मार्ग, न्यू दिल्ली, यहाँ पे, और 25 जुलाई तक शाम के 5 बजे तक आपको ये भेज देना है। अप्लीकेंट शैल बी सेंड एप्लीकेशन थ्रू द ईमेल ऑल्सो, rg.ngt@nic.in के ईमेल आईडी पे आपको मेल भी करना है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें आपके पास, ये सारे जो है सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, और ये कॉपीज़ आपकी भेजी जाएगी यहाँ पे। तो ये सारा डिटेल हमने आपको बताया है, और ये जो है इसका फॉर्म है दोस्तों, इस फॉर्म को आप लोगों को ब्लॉक लेटर में भरना है सारा डिटेल, और भर के आपको उस एड्रेस पे भी साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजना है। इस तरह से आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और कर सकती हैं। तो ये जो है हमने आपको ये सारा इसका डिटेल दिया है यहाँ पे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है इस जॉब को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है यहाँ पे फॉर्म भरने को लेकर, और ऑफलाइन फॉर्म भरना है आपको यहाँ पे। तो ध्यान से इस फॉर्म को भर के आपको ईमेल भी करना उनको अपने डॉक्यूमेंट सारे, और दोस्तों ये जो एड्रेस दिया गया है यहाँ पे, इस एड्रेस पे आपको सारा डॉक्यूमेंट भेजना भी है। तो ये काम कर लीजिएगा 25 जुलाई से पहले। फिर भी अगर दिक्कत होता है तो आप पूछिएगा, सारा डिटेल आपको शेयर किया जाएगा। जय हिंद।